दीने खुदा का बागी सितमगर नहीं हूँ मैं, दीने खुदा का बागी सितमगर नहीं हूँ मैं, आखिर गुनहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं, आखिर गुनहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। और इश्क़े रसूल पाक की दौलत है मेरे पास, इश्क़े रसूल पाक की दौलत है मेरे पास, दुनिया के बादशाहों से कमतर नहीं हूँ मैं, दुनिया के बादशाहों से कमतर नहीं हूँ मैं। सद शुक्र ए रईस कि आशिक नबी का हूँ, सद शुक्र ए रईस कि आशिक नबी का हूँ, नजदी लईम की तरह बदतर नहीं हूँ मैं, नजदी लईम की तरह बदतर नहीं हूँ मैं। अज़ान मिल्लत इस्लामिया बड़ी तेजी के साथ शादी के मुतालिक से कुछ बातें बयान करके अपनी जगह ले लूंगा। कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। इसका बिल्कुल ही आसान ट्रांसलेट है, इसका तर्जमा है कि बीवी अपने शौहर का लिबास है और शौहर अपनी बीवी का लिबास है। बिल्कुल ही आसान सलेस तर्जमा। और शादी की मुनासबत से एक बड़ा मारूफ हदीस है, आमतौर पर शादी कार्ड के ऊपर भी छापा जाता है। उसके अलावा देखेंगे खुतबा निकाह में भी शामिल किया गया है। अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि निकाह ये मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं। अब आम तौर पर लोगों का ये ज़हन होता है कि जो शादी नहीं करेगा वही हमारे नबी की जमात में नहीं। सिर्फ एक सुन्नत मुसलमानों को याद है, बाकी सुन्नत सब पर से पूछ। जबकि शादी के मुतालिक से बेशुमार अहादीस है, बेशुमार सुन्नतें। ये और बात मुतवातिर आ रही सरकार के जमाने में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, कह लो जब बच्चे जवान हो जाए, बालिग हो जाए तो निकाह का ऐलान करो और निकाह का एहतमाम मस्जिदों में करो। उलमा बैठे हुए क्या इनसे पूछे क्या ये हदीस है? ये और बात है कि सरकार ने मुतवातिर का हुक्म नहीं दिया कि मस्जिदों में एहतमाम करो, लेकिन मस्जिद में एहतमाम करने का हुक्म है कि नहीं है, हदीसों में है कि नहीं है। लेकिन आज देखा जाए पूरी दुनिया में कहीं ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा, इल्ला माशाअल्लाह चंद ऐसे लोग मिलते हैं जो मस्जिदों में एहतमाम करते हैं निकाह खाने का। इससे बेहतर दुनिया में कौन जगह होगी जो निकाह का एहतमाम सुन्नते रसूल की पैरवी करते हुए खाने खुदा के अंदर में की जाए। यकीन मानो अगर इनका एहतमाम अगर इस जमाने में कर लिया जाए तो यकीनन दुनिया के तमाम लहू से ये जितने भी आतिशबाजी हो रही है, ये जितने भी डीजे बाजे गाजे बज रहे हैं, यकीन मानो एहतमाम करो मस्जिदों में। यकीन इस बात पर है, ये दुनिया शाहिद है इस बात पर कि जब मस्जिद में एहतमाम करेंगे ये तमाम लहू बनते हुए नजर आए। वाह वाह, बेशक बेशक। एक सुन्नत को आप अगर जिंदा करेंगे, आप समझ लीजिए कि मजहब इस्लाम को आपने जिंदा जी। और जब बच्चे बालिग हो जाए तो निकाह का ऐलान करें। ऐलान का मतलब क्या होता है कि मस्जिद में इमाम साहब को जाकर ये कह दीजिए कि भाई साहब हमारा बच्चा जवान हो गया, ऐलान कर दीजिए। ये हुआ। ऐसा ना हो कि कोई भाई मौलाना साहब कह दिए कोई निकाह का ऐलान करे, इमाम साहब को पकड़े, भैया ऐलान कर दिए। हम ऐलान का मामला तो अभी ऐसा ही चल रहा है जी। निकाह का ऐलान का मतलब ये हुआ कि अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने पहचानने वालों में आप अपनी बात को रखें कि कोई मुनासिब रिश्ता हो तो आप हमें बताएं। अब इसका दूसरा पहलू ये भी है, कहा जाता है कि हमारे बच्चे अभी जवान नहीं हुए हैं, हमारे बच्चे अभी पैरों पर खड़े नहीं हैं। तो भाई अगर वो पैर पर खड़ा नहीं है तो आपके पैर पर खड़ा होकर चल रहा है ना हजरत, मतलब वो नहीं कमाता धमाता नहीं है भाई, तो जिम्मेदारी दोगे तब ना कमाएगा।
जब तक जिम्मेदारी नहीं दोगे तो फिर दुनिया में तो ऐसा ही वो नैन मटक्का करता फिरेगा। बच्चे शादी करने के लिए जवान नहीं है, उसकी अहलियत नहीं रख रहा है, लेकिन दूसरे की बहू बेटी को ताकने झांकने के लिए जवान हो गया है। क्या चौराहे पर खड़े होकर के नैन मटक्का करने के लिए जवान हो गया। फिर कहते हैं कि हमारे मुआशरा इतना गंदा क्यों होता चला जा रहा है। गंदगी तो हम खुद फैला रहे हैं। सरकार ने फरमाया कि बालिग हो जाए तो तुम उसके निकाह का एहतमाम करो, और हम कहते हैं कि जब तक पैर पर खड़ा नहीं होगा तब तक निकाह न करेंगे। जब तक आप उसकी जिम्मेदारी उसके गर्दन ना डालेंगे, जब तक उसकी जिम्मेदारी उनके सर पर ना रखेंगे, भला बता कौन बच्चा कमाना चाहता है? कौन बच्चा चाहता है कि हम बाहर जाकर के हम ठोकरे खाएं? पहले जिम्मेदारी आप उनको दीजिए। जब जिम्मेदारी जब आएगी ना, यकीन मानिए फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आएगी ना वही उसे घर से भगा देगी। आपको फिर ताकीद करने की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। फिर जब उसे स्नो पाउडर क्रीम की जब जरूरत महसूस होगी ना, तो फिर उसी का गिरबान वो पकड़ कर ये कहेगी कि अब मुझे चाहिए। बहुत बाप के होटलों में अपनी जिंदगी को गुजारा कर लिया, बड़ा उड़ा लिया गुड़छल्ले, अब जाओ कमाने के। तो ये जिम्मेदारी की बोझ जब तक आप उसके ऊपर नहीं दीजिएगा तब तक बच्चा जिम्मेदार नहीं होगा। तो कहा जाता है कि निकाह में मेरे नबी की सुन्नत है। जिसने इस सुन्नत को पकड़ा उसने नबी की जमात में शामिल हुआ। तो एक यही सुन्नत नहीं है, बहुत सारी सुन्नत है। उलमा बैठे हुए हैं, नबी की जितनी सुन्नत है उन तमाम सुन्नतों में से किसी एक भी सुन्नत का आपने इनकार किया तो मेरे मुस्तफा की जमात में नहीं। सिर्फ निकाह ही नहीं कि सिर्फ निकाह हम नहीं किए तो लोग उसे तानो तसनू करना शुरू कर दिया कि यार देखो जवान हो गया, 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, इसे जरा बराबर भी शर्म हया नाम की चीज नहीं है कि ये निकाह नहीं कर रहा है, जबकि नबी का ये हुक्म है। तो मेरा अजीजों, सिर्फ इस पर आपको ताना कसने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन तमाम सुन्नतों का इंसान अगर दूरी बरत रहा है, उसका इनकार कर रहा है, तो उसे लथेरिए कि ऐ लोगों, जिस तरह सुन्नत निकाह है उसी तरह सुन्नत निकाह के ताल्लुक से मस्जिदों में एहतमाम करना भी है। वाह वाह वाह। ये हजारों का पंडाल, ये लाखों का पंडाल, ये गरीब बच्चों के बाप से जाकर के पूछिए, जिसकी बेटी होगी ना वो उनका दिल ही जानता होगा कि कितना एहतमाम करना पड़ता है, कहां कहां से पैसे लाने पड़ते हैं। और उसके बावजूद भी ये इतने सारे बारात का इस्लाम में है तस्वुर, लेकिन ये नहीं है कि बेटी वालों को जबरदस्ती हम कहे उसको भाई 50 बारातियों की खिदमत करने की कुव्वत है और हम कहें कि नहीं 500 लेकर के आ रहे, 500 लेकर के। क्यों? हमारा 50 तो हमारा खानदाने में हो, भाई खानदान में तो वलीमा कर। वाह वाह। खानदान में अगर 50 अफराद है, तुम्हारे खानदान लंबे चौड़े हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो उसकी जियाफत के लिए वलीमा तो कीजिए। लेकिन वलीमा नहीं करेंगे। और ये हमारे समाज का भी बड़ा ये कहते हैं कि मुनाफिकत वाली आदत हो गई है। अगर बारात से पहले खाना अगर न खिलाए तो घर वालों को ये जीने नहीं देंगे, बारातें नहीं जाएंगे, खाने नहीं खिलाया। जबकि आप चाहे जितना पकवान पका लीजिए, वो शाही दस्तरखान बिछा करके पूरे गांव वालों को खिला दी, जर्रा बराबर सवाब नहीं। लेकिन वही निकाह के बाद वलीमे का खाना अगर दाल भात चोखा ही है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी को अपनी बारगाह में कबूल भी करता है और उसी को सबसे खूबसूरत दावत कहा गया है। दुनिया में बेशुमार दावतें हैं, लेकिन वलीमे जैसी दावत और उसकी बरकत जो अल्लाह तबारक व तआला ने वलीमे में रखा है, किसी और दावत में नहीं रखा। तो समाज वालों को भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस तरह का आप डिमांड न कीजिए, बल्कि आप अपने गांव में, अपने समाज में ये निजाम बनाइए और कहिए कि जनाब भोज अभी मत खिलाइए, वापस आ जाइएगा ना तो आप खिलाइएगा, भोज का भोज भी हो जाएगा, वलीमे का वलीमे भी हो जाएगा। क्या गलत कह रहा हूं मैं आप? देखिए, मेरी तकरीर होती है बस यही समझाने समझने वाली बात। अगर समाज, अगर लोग न समझे तो फिर फायदा नहीं।
और समाज के अंदर की जितनी भी निगेटिव बातें हैं, जितनी भी जो जमाने के एतबार से लोग जो ना मॉडर्न कल्चर को जो अपना रहे हैं, ये मॉडर्न कल्चर के चक्कर में तो इंसान और भी घन चक्कर हो गया है, अक्ल माने में सल्ब हो गई। हमारा इस्लाम मॉडल सिखाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाती है, लेकिन इसका एक हद है, उस हद में रह करके कीजिए। मेरा इसी तो बात कहने की बहुत सारी बातें हैं, इस टॉपिक को अगर छेड़ी जाए और मुआशरे की अगर इस्लाह की अगर गुफ्तगू हर एक एक पहलू पर किया जाए तो घंटों तकरीर हो सकती है, लेकिन इशारा काफी है। अपने समाज के अंदर से खुराफात को खत्म कीजिए। सुन्नत एक सिर्फ निकाह ही नहीं है, निकाह के मुनासबत से और भी बहुत सारी सुन्नतें हैं, उन सुन्नतों का भी हमें जिंदा करने का अब जो है वक्त आ गया है। और जितनी जिम्मेदारी उलमा की है ना, उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उलमा ही का ठेका लेकर के बैठे हुए हैं। इनको तो दीजिएगा 7,000 8,000 रुपया, और उसी में अगर किसी के खिलाफ अगर कुछ बात अगर कह दिए तो मौलवी खराब, इमाम खराब, चलो इसको छुट्टी करो, दूसरा मौलाना को बुलाओ। इस्लाम हक्कानियत सिखाती है, खुददारी सिखाती है। इस्लाम के अंदर में अगर इमामत के साथ साथ अगर कौम की अगर इस्लाह न करे तो फिर वो इमाम ही नहीं है। इमाम सिर्फ नमाज पढ़ाने की जिम्मा अहलियत नहीं है, बल्कि नमाज के साथ साथ समाज की हर गड़बड़ी और हर उसके अंदर की जो बुराई है उनको खत्म करने पर और उसके ऊपर निगाह रखने का भी जिम्मेदार है। और वो जो कह रहे हैं वो अपने बाप के घर की बात नहीं करें, रसूल पाक के घर की बात करते हैं। अगर उनको इनकार कर रहे हैं तो आप उनकी बातों का इनकार नहीं बल्कि रसूल पाक की बातों का इनकार कर रहे हैं। और किसके अंदर में इतनी मजाल हो गई है, बड़ा बताओ, सामने लेकर के आओ जो रसूल पाक की बात को इनकार कर दे। इतनी जसारत, इतनी हिम्मत हमारे अंदर में आ गई। अमान रत्ती बराबर की नहीं, कदम कदम पर गुनाह करते चले जा रहे हैं, गुनाह के दलदल में फंसे जा रहे हैं। हुलिया हमारा इस्लामी नहीं है, हमारा कल्चर इस्लामी नहीं है। शादियों के माहौल में डीजे बजाए, वो जहेज का इतना डिमांड करे, गरीब बच्चों को, बाप को जो है वो जमीन तले धंसा करके रख दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम इस्लाम का झंडा लेकर के चल रहे हैं। आशिक रसूल है, आशिक नबी है। ये इश्क की ये दलील नहीं है मेरे अजीजों। इसलिए अपने समाज के अंदर की गड़बड़ियों को, उनकी कोताहियों को, और जो परंपराएं चलती आ रही है उन तमाम परंपराओं को जो शरीयत की नजर में जो खिलाफ शरअ है, उन तमाम चीजों को खत्म कीजिए। और ये इस समाज की खूबसूरती के लिए जितना जिम्मेदार उलमा है, उलमा जो बात कहते हैं उनको आप अच्छी तरीके से समझिए और उनका साथ दीजिए, तभी जाकर के आपका ये मुआशरा खूबसूरत होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला इस शादी खाना आबादी को शादी खाना आबादी बनाए और गैबी मदद फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।